ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मैं लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। यानी प्रेजेंट परफेक्ट की जो एक्टिव टेंस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, और हैव या हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की होती है। लेकिन जब हम एक्टिव इसको पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी हैज बीन और हैव बीन। और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे टेंस को, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस बीन। वही रूल है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव बनाते समय लगाते हैं, ऐसे ही लगेगा। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में सभी में लगती है, ये आपको याद रखने की बात है। रूल वही है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, SUBJECT सब्जेक्ट, प्लस रेस्टेंट पर जो भी बचेगा उसको हम लिख देंगे। पहला वाक्य बना लेते हैं। पहला वाक्य मैं हिंदी में लिख देता हूँ। उन्होंने अपना काम कर लिया है। अपना काम या कार्य कर लिया है। उन्होंने अपना काम कर लिया है। तो इसका एक्टिव बना लेते हैं। पहले हम एक्टिव बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या आ जाएगी, दे हैव, करने की होती है डू, थर्ड फॉर्म इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो डन हो जाएगी। डू की डन, DONE, डन। अपना कार्य की देयर, THEIR, देयर। कार्य की वर्क आ जाएगी, वर्क, WORK, वर्क। ये हो गया हमारा एक्टिव, ACTIVE। पैसिव बनाएंगे अब। इसमें देयर वर्क जो है ऑब्जेक्ट है और देश में सब्जेक्ट है, और वर्ब इसकी डन हो गई। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे कर बनाते हैं।
देयर वर्क को हम, ये ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, THEIR, देयर वर्क, देयर वर्क। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देयर वर्क के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर में माना जाएगा, हैज़ बीन, हैज़ बीन। थर्ड फॉर्म डन है तो डन ही आ जाएगी, ये भी डन है तो डन ही आ जाएगी, DONE, डन, डन बाय देम, बाय देम, यानी दे की, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। देयर वर्क हैज बीन डन बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ये हमारा पैसिव हो गया, PASSIVE, पैसिव, PASSIVE, पैसिव। देयर वर्क हैज बीन डन बाय देम। सेकेंड सेंटेंस कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट एक्टिव लिख देता हूँ इंग्लिश में, वी हैव learnt, LEARNT, learnt our, our lesson, LESSON, we have learnt our lesson, है ना। तो पैसिव ये हमारा एक्टिव है, पैसिव कैसे बनाएंगे, और लेसन इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, और OUR, और लेसन, LESSON, लेसन, और लेसन हमारा सिंगुलर में माना जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगी इसकी, हैज बीन लर्नड, वर्ब आ जाएगी तो लर्नड, LEARNT। इसमें एक बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब वर्ब जो होगी इस सेंटेंस एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही लग जाएगी, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, वर्ब को ऐसे एज इट इज उठा के रख देंगे हम, तो लर्नड बाय। और वी का ऑब्जेक्ट होता है, अस। तो कैसे बना, और लेसन हैज बीन लर्नड बाय अस। अगला सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव लिख लेते हैं पहले, ही हैज रिटन, WRITTEN, रिटन एन ESSAY, क्वेश्चन मार्क और सॉरी फुल स्टॉप, एन ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना लेंगे हम, NESSAY, हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैज बीन। रिटन वर्ब आ जाएगी, रिटन, WRITTEN, रिटन बाय, ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप, NSA हैज बीन रिटन बाय हिम, NSA हैज बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस कर लेते हैं, आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, WORK, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। तो कैसे बनाएंगे, दिस वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, दिस वर्क,
दिस वर्क सब्जेक्ट है तो सिंगुलर माना जाएगा, ये सिंगुलर है तो हैज बीन। हैज नोट, हैज के बाद नोट, बीन, हैज नोट बीन। वर्ब आ जाएगी डन, DONE, डन बाय। आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। दिस वर्क हैज नॉट बीन डन बाय मी, यानी यह कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया है। एक्टिव क्या था, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैंने यह कार्य नहीं किया है। और एक्टिव पैसिव हो गया, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं। फिफ्थ सेंटेंस, पिंकी हैज नॉट रिटन, WRITTEN, रिटन ए लेटर। पिंकी हैज नॉट रिटन ए लेटर, पिंकी हैज नॉट रिटन ए लेटर। तो ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा ALETTER, लेटर। ए लेटर हेल्पिंग वर्ब हैज ही आ जाएगी, क्योंकि ए लेटर के अनुसार हैज नॉट बीन। वर्ब रिटन है तो रिटन लिख देंगे, WRITTEN, रिटन बाय। पिंकी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी पिंकी आएगा, क्योंकि नाम है ये PINKI, पिंकी। तो कैसे बनेगा, कैसे बनाए, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय पिंकी। अगला वाक्य लिख लेते हैं, सिक्स्थ वाक्य, सिक्स्थ सेंटेंस। हैव यू सीन दिस फिल्म, हैव यू सीन दिस फिल्म, FILM, हैव यू सीन दिस फिल्म। तो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा। तो दिस फिल्म इसमें ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इसको बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार दिस फिल्म के अनुसार आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी, हैज दिस फिल्म, FILM, हैज दिस फिल्म बीन सीन, थर्ड फॉर्म सीन, SEE, सीन बाय। यू का ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। क्वेश्चन मार्क, हैज दिस फिल्म बीन सीन बाय यू, हैज दिस फिल्म बीन सीन बाय यू। सेंटेंस 7, Why have you insult, INSULTED, insulted यानी अपमान, मी मेरा। क्वेश्चन मार्क, Why have you insult me, आपने मेरा अपमान क्यों किया है। तो कैसे बनेगा, वाई को वाई लिख देंगे यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे।
मी मी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर आई बन जाएगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव ही आएगी, हैव, हैव। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, दोबारा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ आगे, गलत हो गया। वाई तो वाई आएगा, मी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट आई बनेगा। आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, HAVE, हैव आई। अब आई आएगा, आई मी का ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई, फिर बीन, वर्ब आ जाएगी इंसल्टेड, INSULTED, इंसल्टेड बाय, इंसल्टेड बाय यू, यू का यू रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो कैसे बनाएगा, वाई हैव आई बीन इंसल्टेड बाय यू। 8 सेंटेंस देख लेते हैं। वाई हैज शी नॉट ईटिन दिस, सॉरी द फ्रूट्स, वाई हैज शी नॉट ईटिन, EATEN, ईटिन द फ्रूट्स, FRUITS, क्वेश्चन मार्क। Why has she not eaten the fruits? Why तो एज इट इज लिख देंगे, why। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, द फ्रूट्स, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब फ्रूट्स के अनुसार हैव आ जाएगी, हैव द फ्रूट्स, हैव द। अब इसको ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। वाई हैव द फ्रूट्स नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, बीन, अब बीन आ जाएगा, बीन ईटिन, EATEN, ईटिन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। Why have the fruits not been eaten by her? Why have not fruits not been eaten by her? लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। Who, 9th, WHO, who have, sorry, who has seen, who has seen the wind, WIND, क्वेश्चन मार्क। Who has seen the wind, तो कैसे बनाएंगे, बाय, हो का हो जाएगा, हो का हो जाता है बाय होम, WHOM, हैज द विंड, बीन, सीन, SEEN, क्वेश्चन मार्क।
बाय होम हैज द विंड बीन सीन, यानी इसका ये पैसिव बना है। हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखी है, तो बाय होम हैज विंड सीन बीन सीन, हवा किसके द्वारा देखी गई है। प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वाक्य थे, सेंटेंस थे। आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई आपको डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम।